आज का दंगल पीएम मोदी के बंगाल दौरे पर हुई चुनावी सियासत को लेकर है। 2 दिन में 3 राज्यों के दौरे पर निकले पीएम मोदी आज बंगाल में हैं। बंगाल को 22,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात लेकर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास की बात के साथ ही साथ सियासी बिसात भी बिछा दी है। पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी ने ममता बनर्जी सरकार को लेकर 3 बड़े वार किए हैं। प्रधानमंत्री ने टीचर भर्ती घोटाला से लेकर नगर निगम घोटाला और राशन घोटाले तक का जिक्र करते हुए भ्रष्टाचार के मुद्दे पर टीएमसी सरकार को घेरा है। संदेश खाली के मुद्दे को लेकर पीएम ने मां माटी मानुष की बात करने वाली ममता बनर्जी से लेकर पूरे इंडिया गठबंधन पर जबरदस्त तरीके से हमला किया और कहा कि गांधी जी के 3 बंदरों की तरह गठबंधन के नेताओं ने महिलाओं से अत्याचार के मुद्दे पर आंख कान नाक बंद कर लिया था। उधर टीएमसी ने भी सवाल उठाए हैं। टीएमसी का कहना है कि मनरेगा का पैसा केंद्र ने क्यों रोका हुआ है और क्या भ्रष्टाचार के आरोपी शुभेंदु अधिकारी पर कार्रवाई की गारंटी पीएम मोदी देंगे। तो दोनों ओर से बंगाल में जुबानी वार पलटवार का दौर जारी है। अभी एक दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में और रहने वाले हैं। कल उनकी नादिया जिले के कृष्णानगर में रैली है। यह सिलसिला वहां पर भी जारी रहेगा। ऐसे में सवाल है कि क्या इस बार संदेश खाली मुद्दे को लेकर बंगाल की चुनावी सियासत में बड़ा खेला होने वाला है। क्या भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ममता सरकार को घेर रही बीजेपी अपने दागी नेताओं का बचाव कर पाएगी? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा होगी, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। जय जगन्नाथ। बाईस 22,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात लेकर पीएम बंगाल पहुंचे, लेकिन मौका ऐसा है कि सौगात के नाम पर चुनावी बिसात बिछी है। चाहे वो संदेश खाली कांड के बहाने ममता राज पर जंगल राज के आरोप हो या राशन घोटाले के भ्रष्टाचार के आरोप। बीजेपी एक तरफ विपक्षी दलों की सरकार पर सवाल उठा रही है, दूसरी तरफ मोदी सरकार में बुलंद भारत का श्रेय ले रही है। बीते 10 साल में भारत 11वें नंबर की इकोनॉमी से ऊपर उठकर 5वें नंबर की आर्थिक ताकत बना है। और यह हम सभी का सौभाग्य है कि 5 सदियों के इंतजार के बाद 500 साल के बाद प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजे हैं। यूं तो पीएम मोदी पश्चिम बंगाल में रेल, रोड, पोर्ट, गैस पाइपलाइन और एलपीजी बॉटलिंग प्लांट से लेकर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक का उद्घाटन और शिलान्यास करने पहुंचे, लेकिन असली चर्चा इस दौरे पर हो रही है सियासत को लेकर। जय जगन्नाथ। टीएमसी के नेता ने संदेश खाली में बहनों बेटियों के साथ दुस्साहस की सारी हदें पार कर दी। जब संदेश खाली की बहनों ने अपनी आवाज बुलंद की, ममता दीदी से मदद मांगी, उन्हें बदले में क्या मिला? मुख्यमंत्री दीदी ने, बंगाल सरकार ने टीएमसी के नेता को बचाने के लिए जो भी कर सकते थे पूरी शक्ति लगा दी। बीजेपी बंगाल में ममता सरकार के ऊपर 2 बड़े मुद्दों को लेकर हमलावर है, जिसमें एक है टीएमसी के नेताओं पर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोप और दूसरे हैं संदेश खाली में दलित और आदिवासी महिलाओं के यौन शोषण और उत्पीड़न के आरोप। और बीजेपी इन मुद्दों को इसलिए सियासी वार का हथियार बना रही है क्योंकि संदेश खाली कांड में जो भीषण अत्याचार के खुलासे हुए हैं, उनमें मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बावजूद महिलाओं में दहशत है और वो आरोपी टीएमसी के पूर्व नेताओं के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। না, আমরা এখনো ঠিকঠাক নেই। আমাদের এখনো ভয় আছে, কারণ উত্তম রায়, শিবু হাজারা, শেখ শাহজাহান তার ভাইরাও বলেছে যে যারা যারা সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছে তাদেরকে চিনে রাখছি, মুখ চিনে রাখছি, পরে আমরা ফিরে এসে তাদের সঙ্গে ব্যবস্থা হবে আমাদের। তাহলে আমরা কি করে ভালো থাকবো এখানে? এখনো তো আমাদের ভয় আছে। अभी भी आप लोगों का डर है, ये बता रहे हैं कि अभी भी धमकी मिल रही है। और क्या चाहिए आप लोगों को? शेख शाहजहान अभी तो গ্রেফতার হয়ে গেছেন, কি চাই এখন? এখন আমরা ওদের ফাঁসি চাই, ওদের ফাঁসি হোক, ওদের ফাঁসি হলে আমরা আর কিছু চাই না।
संदेश खाली के लोगों की इसी वेदना, पीड़ा और भय की भावना का चुनावी इस्तेमाल बीजेपी ममता सरकार पर हमले के लिए कर रही है। मां, माटी, मानुष, ये इसके ढोल पिटने वाली टीएमसी ने संदेश खाली की बहनों के साथ जो किया है वो देखकर पूरा देश दुखी है, आक्रोशित है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का हालत बहुत खराब है। प्रधानमंत्री उसको उठाने का कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन हर चुनाव में प्रधानमंत्री बार बार इस प्रांत में आते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस बार भी वो 3 सभा करेंगे, उसका कोई असर नहीं होगा। ये इलेक्टोरल टूरिज्म आप कह सकते हैं, ये चुनावी यात्रा में चुनावी पर्यटक देश की कोने कोने घूमेंगे, ये स्वाभाविक है। बंगाल के भी दौरा करेंगे, ये भी स्वाभाविक है। बंगाल के आम लोगों को गुमराह करने के लिए, निगाहों भटकने के लिए। हालांकि संदेश खाली को लेकर टीएमसी नैतिक तौर पर बैकफुट पर तो है। गिरफ्तारी के बाद शेख शाहजहां को भी पार्टी से हटा दिया, लेकिन सियासी तौर पर टीएमसी इसे बीजेपी की साजिश बता रही है और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर ही पलटवार कर रही है। Prime Minister Modi ji, can you hear the Mann Ki Baat of the Manrega deprived beneficiaries in Bengal? Are you aware that you have stopped the funds, not held them, but you have actually stopped funds to Bengal? And also you speak about Modi ki guarantee, but does Modi ki guarantee give a guarantee that you will not shelter corrupt people? Or are we going to see that you are sharing the stage with Shubhendu Adhikari, who is named in an FIR with the CBI? हालांकि इन आरोपों प्रत्यारोपों के बीच बंगाल की सियासी जमीन का सच ये है, 2014 में 2 सीटें और 17% वोट पाने वाली बीजेपी 2019 में करीब 41% वोट और 18 सीटों तक पहुंच चुकी है, जबकि 2014 में करीब 40% वोट और 34 लोकसभा सीटें जीतने वाली टीएमसी 2019 में 43% वोट के बावजूद 22 सीटों तक सिमट गई। तब से 5 साल गुजर चुके हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक टीएमसी ने अपनी पकड़ साबित की है, लेकिन इस बार लोकसभा की लड़ाई में बंगाल का किला बचाना आसान नहीं दिख रहा। आज तक